मिस्र की कदीम तहजीब का ये हिस्सा रहा है कि मरने के बाद वो अपने प्यारों को मखसूस केमिकल्स लगाकर हनूत कर लिया करते थे, महफूज कर देते थे। ज़माना कदीम की ये टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस थी कि आज भी माहिरीन इस बात पर हैरान हैं कि कई हजार बरस गुजरने के बावजूद जब मकबरे खोले जाते हैं तो फ़राईन मिस्र की लाशें उसी हाल में पड़ी होती हैं जिस हाल में उन्हें दफन किया गया था। मगर ये लोग अपने प्यारों की लाशों को किस तरह हनूत करके महफूज कर दिया करते थे, इस नुस्खे की तलाश में हमेशा से माहिरीन रहे हैं और मारूफ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर स्टीवन बकले ने अपनी टीम के साथ 4000 बरस पुरानी मिस्री ममी को तज्जिया करने के बाद इस नुस्खे के अज्जा हासिल करने का दावा किया। उनका कहना था कि बुनियादी नुस्खा कुछ यूं है कि एक पौधे का तेल, मुमकिना तौर पर तिलों का रोगन, खास किस्म की घास से हासिल करदा अर्क, कीकर से हासिल करदा कुदरती गूंद और सनोबर जैसे किसी दरख्त से हासिल करदा गूंद को तेल में मिलाया जाता था। तो फिर ये पेस्ट ऐसे जरासीम कुश बना दिया जाता जो जिस्म को गलने सड़ने से महफूज रखता है। लेकिन दोस्तों, हम सब की आज की वीडियो का मकसद और मौजू ना तो फिरौन मिस्र की लाश के बारे में बात करना है और ना ही इस नुस्खे की तहकीकात के लिए सरगर्दा माहिरीन के मुतालिक गुफ्तगू है, बल्कि आपको बताएंगे पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों के बारे में जो महदूद वसाइल के बावजूद ये दावा रखते हैं कि उनकी हनूत करने के इस प्रोसेस पर दस्तरस है। ये लोग अब तक किस किस चीज को हनूत कर चुके हैं और इस्लामी शरीयत इस मुतालिक क्या हुक्म देती है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुर रहमान इस सूबे के वाहिद सरकारी हनूतकार हैं जो पिछले 36 बरसों से परिंदों और जानवरों की हनूतकारी के फ़न से वाबस्ता हैं। परिंदों और जानवरों के मरने के बाद उन्हें जिंदा शक्ल में महफूज रख लेना हनूतकारी कहलाता है। जानवरों के मरने के बाद खाल उतारकर मुख्तलिफ केमिकल्स लगाए जाते हैं और उसे सुखाया जाता है। उसके बाद उनमें रुई या फाइबर भरकर असली सूरत दे दी जाती है। हनूतकार अब्दुर रहमान का कहना था कि नायाब जंगली परिंदों और जानवरों को मरने के बाद हनूत करके वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में रखा जाता है। अब तक वो वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में 250 के करीब परिंदे और जानवर हनूत कर चुके हैं। इसके अलावा स्कूलों के मुतालबे पर उनकी लेबॉर्ट्रीज के लिए भी जानवरों को उन्होंने हनूत किया है और इसके पीछे बुनियादी मकसद ये होता है कि वो नायाब नस्ल के जानवर और परिंदे जो पहले ही दुनिया में कामयाब हैं, जब वो मर जाएं तो मुताले की गर्ज से उन्हें महफूज रखा जाए। ख़वातीन और हज़रात, आपने अक्सर लोगों को घरों के अंदर पालतू जानवर या परिंदे वगैरह पालते हुए तो देखा ही होगा। कुदरती तौर पर इंसान को इन पेट एनिमल्स और बर्ड्स के साथ लगाव भी पैदा हो जाता है और ऐसे में अगर कोई इस जहां से गुजर जाए तो उसका गमज़दा होना भी बनता है। लेकिन ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि लोग इन मरे हुए जानवरों या परिंदों को हनूत करके अपनी यादों में नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ही महफूज कर लें। और अब्दुर रहमान के साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि आसपास के इलाके में से किसी का परिंदा, तीतर, मोर वगैरह मर जाए तो वो लोग ख्वाहिश करते हैं जिस पर अब्दुर रहमान उन जानवरों को महफूज कर लेते हैं। अब्दुर रहमान का कहना था कि परिंदों को हनूत करने पर 1 से 2 दिन, जबकि बड़े जानवरों पर 15 से 30 या 40 दिन तक लग जाते हैं। परिंदों और जानवरों की जिसामत के मुताबिक उनको हनूत करने में वक्त लगता है। इस सारे प्रोसेस पर आने वाली लागत के मुतालिक उन्होंने बताया कि अच्छे मटीरियल से एक जानवर की हनूतकारी पर तकरीबन 60,000 रुपए तक का खर्चा आता है। अगर परिंदे की हालत ठीक हो, हनूत करते वक्त और अच्छे मटीरियल से उसे हनूत किया जाए तो वो कभी खराब नहीं होगा। अब्दुर रहमान का कहना था कि हनूत करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से, जंगलात से मरे हुए नायाब परिंदे और जानवर लाए जाते हैं। कभी कभार कुछ नायाब जानवर अगर मर जाएं तो लोग भी वो म्यूजियम को दे देते हैं। जिस तरह हमारे म्यूजियम में मौजूद बहुत ही नायाब परिंदा वेस्टर्न हॉर्न ट्रैगोपान भी है जो एक शख्स ने ला कर दिया था। इसी तरह गुज़िश्ता माह एक नायाब बर्फानी चीता मर गया था, उसे भी हनूत करके पेशावर के जू में रखवा दिया गया। उनका कहना था कि हमारे यहाँ हनूतकारी के जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं। अब बाहर के ममालिक में नए जदीद तरीके आ चुके हैं जिससे बहुत अच्छे और खूबसूरती से हनूतकारी होती है। अगर वो टेक्नोलॉजी और नए साजो सामान हमारे यहाँ आ जाए तो हमारे काम में भी जिद्दत आ सकती है। ख़वातीन हज़रात, अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर हनूतकारी का अमल इतना एडवांस्ड हो चुका है कि जानवर तो रहे एक तरफ, वहाँ पर अब इंसानों को हनूत करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अभी चंद बरस कबल 61 साला बरतानवी टैक्सी ड्राइवर एलन ब्लिस 3000 बरस के बाद वो पहले फर्द बने जिन्हें
मौत के बाद हनूद कर दिया गया। इस शख्स को वही तरीका इस्तेमाल करते हुए हनूद किया गया था जो फराईन मिस्र को हनूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एलन ब्लिस फेफड़ों के कैंसर के बायस लंदन में इंतकाल कर गए थे, लेकिन मरने से कबल उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश किया था कि मरने के बाद उनके जिस्म को हनूद करने के तजुर्बे में इस्तेमाल किया जा सकता है। एलन ब्लिस का कहना था कि लोग साइंसी तजुर्बात के लिए कई अशरों से अपने जिस्मों को पेश करते रहे हैं और अगर वो ऐसा ना करें तो मेडिकल और साइंस में कुछ भी नया दरियाफ्त नहीं हो सकता। इस तजुर्बे की कामयाबी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो एलन ब्लिस का कहना था कि अगर ये तजुर्बा कामयाब ना भी हुआ तो इससे दुनिया खत्म थोड़ी हो जाएगी, वो मर चुके होंगे और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस सब का एहसास तक नहीं होगा। चुनाचे एलन की डेथ के बाद प्रोफेसर पीटर वेनेस की सरबराही में फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट की एक मारूफ टीम ने उसके जिस्म को मखसूस नमकियात में 1 माह तक रहने दिया। बाद में उसके जिस्म को खुश्क करने के लिए एक खसूसी चैम्बर में रखा गया। उसके बाद उसके मुर्दा जिस्म को लिनन की पट्टियों में लपेट दिया गया ताकि सूखने का अमल तो जारी रहे मगर उसके जिस्म के हिस्से रोशनी और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहें। उसके बाद उनके जिस्म को महफूज करने के लिए माहिर आसार कदीमा डॉक्टर स्टीफन बकले की दरियाफ्त करदा नुस्खे को जेर इस्तेमाल लाया गया। इस बुनियादी नुस्खे में एक खास किस्म के पौधे का तेल, एक खास किस्म की घास से हासिल करदा अर्क, कीकर से हासिल करदा कुदरती गूंद और सनोबर जैसे दरख्त की गूंद को मिलाकर ये जरासीम कुश पेस्ट को जिस्म पर लगा दिया गया और इसने इसे गलने सड़ने से महफूज रखा। अब मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंसदानों की राय में तो ये 3000 बरस के बाद एक अहम तरीन वाकया था कि किसी शख्स को फिरौन मिस्र ही की तरह हनूद कर दिया गया, लेकिन बहुत से लोग इस सारे प्रोसेस पर तनकीद भी करने लगे। इसे नामुनासिब अमल करार दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, हनूद करने के इस प्रोसेस को अगर इस्लामी शरीयत की रोशनी से देखा जाए तो हमारा दीन हरगिज इस बात की इजाज़त नहीं देता है, बल्कि लाश की बेहुरमती की किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं है। इस्लामी तालीमात में किसी के भी इस जहां से गुजर जाने के बाद उसे सपुर्दे खाक पूरे एहतराम के साथ कर दिया जाता है और अल्लाह की अमानत वापस लौटा दी जाती है। लेकिन इस हवाले से भी बहुत से मॉडर्न मुसलमान एक अलहदा नुक्ता नजर रखते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जहां तक हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात है तो अभी तक यहाँ पर सिर्फ जानवरों और परिंदों को हनूद करने तक ये प्रोसेस महदूद है और ऐसा ही रहे तो अच्छा है। हमने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के दूसरे हिस्से में जहांगीर खान नामी ये शख्स भी हनूदकारी का काम सरंजाम दे रहा है और ये भी अब्दुल रहमान की तरह लोगों की फरमाइश पर उनके शिकार करदा जानवर या पालतू परिंदे वगैरह हनूद करते हैं। उनका कहना था कि सर्दियों के मौसम में तो जानवर 2 से 3 दिन तक भी महफूज रहता है, लेकिन गर्मियों में मरने के चंद घंटे के अंदर अंदर वो पोल्ट्रीफाइड हो जाता है और हनूद करने के काबिल नहीं रहता। जहांगीर खान का कहना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसे कोई भी मुंह उठाकर शुरू नहीं कर सकता, बल्कि हुकूमत से इसका बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है और हुकूमत को भी चाहिए कि इस फन की सरपरस्ती करे ताकि इसे दुनिया के सामने लाया जा सके। जहांगीर खान को अपने फन पर इस कदर दस्तरस हासिल है कि उनके हनूद करदा परिंदे बिल्कुल यूं महसूस होते हैं कि जैसे जिंदा हों। बाकी रही बात कि हनूद करने का ये आर्ट जायज है या नाजायज, ये एक तफसीली बहस है जो फिर कभी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम सब की ये वीडियो आपको खासी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।